सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं अतहर हुसैन की। अब आप कहेंगे ये कौन? कोई नामी गिरामी शख्सियत नहीं है, एक साधारण सा युवक, बिहार के नवादा में रहने वाला, 20-22 साल की उम्र, कपड़ा बेचकर रोजी रोटी चलाता था। 5 दिसंबर, आज से 8 दिन पहले, कपड़ा बेचकर वापस आ रहा था, रोक लिया 7-8 लड़कों ने, शराब के नशे में धुत। बिहार में शराबबंदी है पर खुलेआम बिकती है, पर नशे में धुत इन युवकों ने रोक लिया। कहां से आ रहे हैं जी? कपड़ा ले बेचकर। कौन से धर्म के हो जी? मुसलमान हो। बस मुसलमान नाम सुना, खून गर्म हो गया, सनक सवार हो गई, मार पिटाई शुरू कर दी, प्लास से कान काट दिया, हाथ तोड़ दिया, हाथ पांव बांधकर घसीटा गया, करंट लगा दिया गया, करंट मारा गया, पेंट खोल दी गई। पेंट ये पक्का करने के लिए हां ये मुसलमान ही है। वहां पेट्रोल छिड़क दिया गया तो आगे की मंशा तो साफ हो गई, क्या करने वाले थे वो। और ये मेरी कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये मेरे दिमाग की पैदाइश नहीं है। ऐसा पीटा गया 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक अतहर हुसैन जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। और वहां उसने क्या बयान दिया? पहले तो एफआईआर उसी पर हो गई कि चोरी की है इसने, वो तो बाद में पुलिस ने संज्ञान लिया। और बयान क्या दिया अतहर हुसैन ने? ये मौत से पहले का बयान है, उस पर गौर कीजिए। फेंकने के बाद बोला कि क्या नाम है? तो हम बोला मेरा नाम मोहम्मद अतहर हुसैन है। बोले नीचे उतार। समझे हैं? हम नहीं उतारे थे, ज़बरदस्ती हमको नीचे उतारा गया। मेरा पॉकेट चेक किया, पैसा पूरा निकाल लिया, वहाँ पर भी हमको मारपीट किया। उसके बाद एक एक आदमी करके मेरा पैर, एक एक आदमी करके मेरा हाथ पकड़ के घसीटते हुए गांव लेके चला गया। गांव में एक ठो रूम था, वहाँ अंदर हमको रख लिया। और रखने के बाद समझिए कि कुछ देर के बाद हमको अंदर में पिलास से कान कतरा। उसके बाद पैट को खोल करके देखा कि मियाँ जी है, पेट्रोल छींट दिया। पेट्रोल छींटने के बाद लोहा को गर्म करके मेरे में पूरे शरीर में दागा। कोई लाठी से मार रहा है, उसके बाद कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास मेरा कान को कतरा, उंगली को डैमेज कर दिया। ये हुआ अतहर हुसैन के साथ। और मुझे मालूम है आप में से कई लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे अरे ठीक ठाक तो बोल रहा है। तस्वीरें ऐसी हैं, पूरी तस्वीर में दिखा नहीं रहा हूं। उनके शरीर के साथ क्या किया? लोहे से, गरम लोहे की सलाखों से दाग दिया गया, कान काट लिए गए, लहू लुहान विभत्स हैं तस्वीरें, वो मैं दिखा नहीं सकता। और मर गया अतहर हुसैन। 11 आरोपी हैं, 8 दिन हो गए, 4 की गिरफ्तारी हुई है, 7 अभी भी फरार हैं। और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। क्या कमाल की सरकार है। यह बात और है कि 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली है नीतीश कुमार ने। गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है, वो अब सम्राट चौधरी के पास है, बीजेपी के सम्राट चौधरी। वो आते ही योगी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे थे। नकल में भी अकल चाहिए होती है थोड़ी बहुत, बुलडोजर चला देंगे। और यहां दिमाग में जो बुलडोजर चल गया है एक बड़े तबके के, उसका क्या? मुसलमान है, चोरी होगा, लफंगा होगा, उचक्का होगा, आतंकवादी होगा, पेंट खोल कर देखेंगे। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत, इतना दुस्साहस, ये कैसे हो रहा है? और ये सिलसिला लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? अतहर के बहन, उसके भाई, अतहर की पत्नी और उसके भाई, वो क्या बता रहे हैं उस पर भी गौर करना जरूरी है। सुनिए।
मुसलमान के नाता पूरा पैर टूट उतारा सर। मुसलमान समझ के इतना मारा मुसलमान समझ के सर, बहुत मारा, बहुत पीटा, इतना मारा, पूरी बॉडी घायल कर दिया, पूरी बॉडी। कहीं पर अब पेट्रोल डाल करके माचिस मारने के लिए जा रहा था मेरा हस्बैंड को। प्रशासन ने एकदम लापरवाही किया। हम शुरू से कहानी बता रहे सर। शनिवार को जब हमने लहरी थाना के माध्यम से हमको मिला जानकारी कि कौन आदमी है, मेरे भाई के पास फोटो निकला, तो हमने देखा कि मेरा भाई गंभीर हालत से मौजूद है। तो हमने मोटरसाइकिल उठाया, दोनों भाई चले गए सदर अस्पताल। तक देख रहे लवारिस के तरह इसी मतलब पड़ा हुआ है, काफ़ी इंजोर्ड है, उसका बोलने का सलाहियत नहीं है। तो अतहर की बेगम, उनकी पत्नी क्या कह रही है? मुसलमान है तो हम क्या क्या झेलें? यही असर है क्या बटेंगे तो कटेंगे नारे का? कहने को एकजुट, पर दरअसल क्या हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और जहर भरा जा रहा है दिमाग में, बांटा जा रहा है समाज को कि काटो एक दूसरे को। और ये कोई वन ऑफ कोई घटना नहीं है, दरिंदगी है ये, दरिंदगी। मई 2025 में सारण में जाकिर कुरैशी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। समस्तीपुर 2023 की बात बता रहा हूं, विकलांग था मोहम्मद फैयाज, मुसलमान था, पीट पीट कर मार डाला, कोई शक हुआ। चोरी के शक में 3 मुस्लिम युवाओं की पिटाई हुई, 1 की मौत हो गई। गया बिहार की घटना है बता रहा हूं, 2023 रक्सौल में फरवरी 2023 में मुस्लिम बुजुर्ग की गौमांस ले जाने के आरोप में पिटाई हुई और मौत हो गई। इसमें गौमांस बहुत आएगा और यह सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं है। अक्टूबर 2025, 2 महीने पहले की बात है, खैरतल राजस्थान में ट्रक ड्राइवर दीन उर्फ बिल्ला की पीट पीट कर हत्या कर दी, वही शक की बिना पर। अलीगढ़ में यूपी में 25 मई को गौ रक्षक बताने वाले कुछ युवकों ने 4 मुस्लिम युवाओं की पिटाई कर दी कि भाई मीट ले जा रहे थे। बोकारो में, झारखंड में छेड़खानी के आरोप में अब्दुल कलाम की पिटाई कर दी गई, मौत हो गई। अप्रैल 2025 मंगलुरु कर्नाटक में एक युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि यह तो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहा था, उसकी मौत हो गई। नासिक महाराष्ट्र में गौ रक्षकों ने लुकमान अंसारी पर हमला किया, मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं ये 80-85% ये तथाकथित गौ रक्षक कुछ नहीं है, ये गुंडे हैं, कोरी गुंडागर्दी करते हैं। मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के हैं। पर इनको रोका कहां जा रहा है? उल्टा इनके समर्थन में सरकार, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं, सरकारें उतरती दिखाई दे रही हैं। और किस लिए कह रहा हूं आपको ध्यान है, सितंबर 2015, आज से 10.5 साल पहले आपको लिए जा रहा हूं जहां मैं बैठा हूं, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, यहां के दादरी इलाके में अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी कि बीफ है इसके पास, बीफ खा रहा था। अदालत में मामला चल रहा है और अदालत में जो मामला चल रहा है अब उसे खत्म करने की अर्जी लगा दी गई है। 15 अक्टूबर को मामला वापसी की अर्जी लगाई गई, 15 अक्टूबर को, और आज इसकी सुनवाई 18 दिसंबर के लिए तय कर दी गई है। गवाही चल रही है। वृंदा करात वामखेमे की बड़ी नेता है सीपीएम की, वो कह रही हैं अभी गवाही चल रही है, ऐसे में केस वापस लेना ठीक नहीं। पर केस वापस लिया जा रहा है, कुछ हुआ ही नहीं। नो वन किल्ड अखलाक, वो नो वन किल्ड जेसिका की तरह नो वन किल्ड अखलाक, केस ही वापस। और ये संयोग है, प्रयोग है, 1.25 साल बाद यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो अखलाक को किसी ने नहीं मारा। और अभी गीता पाठ हुआ था पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव होने वाले हैं, उस स्थल पर कुछ लोग नॉनवेज पैटीज बेच रहे थे, चिकन पैटी। अब पश्चिम बंगाल में तो लगभग हर कोई मांसाहारी है, मांस भात खाते हैं, मटन खाते हैं।
माछेर झोल जिसे कहते हैं, या कोशा मांगशो, तो वहां चिकन पैटी बेची जा रही थी। और न जाने गीता का कौन सा पाठ पढ़ा, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ ने इन लोगों की पिटाई कर दी। पिटाई की तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी होती है तो मार पिटाई का मामला है तो जमानत भी हो जाती है। अब जमानत हुई तो शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए उनका स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए। ये देखिए, सम्मानित किए जा रहे हैं ये आरोपी, ये गुंडे, कोरे गुंडे हैं ये। फूल मालाएं इनको दी जा रही हैं। भगवा वस्त्र का अपमान करने वाले, उनको भगवा अंगवस्त्र चढ़ाया जा रहा है। यह कमाल हो रहा है। और इसकी भी मिसाल है, इसका भी एक अतीत है। वो पिछले साल की बात है या 1.5 साल हुए, बिल्किस बानो, 2002 के गुजरात दंगे याद हैं? बलात्कार कर दिया गया बिल्किस बानो का, सामूहिक, जिन्हें वो भाई चाचा समझती थी उन्हीं लोगों ने, गांव वालों ने ही। तो सजा भी हुई और होनी चाहिए थी, आजीवन कारावास। उसमें भी कानून का कुछ ऐसा खेल किया गया फेरबदल का कि 13-14 साल बाद उनकी रिहाई हो गई और उन्हें भी इसी तरह से सम्मानित ढोल नगाड़ों के साथ जब वो जेल से बाहर निकले, वो बलात्कारी, वो दरिंदे, ढोल नगाड़ों के साथ उनका सम्मान किया गया, नाचा गाया गया, जैसे देश के लिए मेडल लेकर आए हैं। नए भारत की नई तस्वीर देखने को मिली। विश्व गुरु बनने की नींव यही लोग रख रहे हैं। तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों का सम्मान हुआ, यहां पर पिटाई करने वालों का सम्मान हो रहा है। आपको मुझको क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है? हमें बांटा जा रहा है कि आपस में ही एक दूसरे को काट डालो। गोरे करते थे ये काम। ये तो हमारी सरकारें हैं, हमारा निजाम है, हमारा राज है। ये कब तक ऐसे चलेगा? और इन्हीं मामलों में हम झूलते घूमते भटकते रह जाएंगे क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, पैंट खोली, हाथ तोड़ा, कान काटे, नफरती सियासत यूं बांटे, और हम बटने को तैयार बैठे हैं, कटने को तैयार बैठे हैं। और अखलाक पहलू अब अतहर, बटेंगे तो कटेंगे का असर। वो मैं एक सरायकेला की घटना का जिक्र करना भूल गया। झारखंड में 2019 की बात है। वो बिजली के खंबे से तबरेज अंसारी को बांध दिया गया था कि जय श्री राम बोलो, जय हनुमान बोलो, बजरंग बली की जय बोलो। क्या आप समझते हैं कि भगवान राम और बजरंग बली आशीर्वाद देंगे ऐसे सिरफिरों को जो किसी को बिजली के खंबे से बांधकर करंट लगाते हैं, उसकी पीठ पर कोड़े मारते हैं और कहते हैं जय श्री राम बोलो और बजरंग बली